हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो सावित्री का है और सावित्री बहुत ज़्यादा परेशान है, तो मुझे ये वीडियो लेकर आना पड़ा। तो चलेंगे वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। तो भाई वीडियो सावित्री का है और एक वीडियो मैंने देखा आज, और वो देखने के बाद भाई सारे झूठ से पर्दा हट गया। मतलब कि जो लोग, कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि सावित्री नाटक कर रही है और वो अपने पति के साथ मिल करके जनता को बेवकूफ़ बना रही है। लेकिन वो वीडियो जो मैंने देखा, वो देखने के बाद तो कहीं से नहीं लग रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसानियत होती है और आंखों से सच्चाई समझ में आ जाती है कि कौन इंसान कंटेंट के लिए ये सारी चीज़ें कर रहा है और कौन रियल कर रहा है। तो भाई सावित्री, जिस वीडियो की मैं बात कर रही हूँ, उस वीडियो में सावित्री बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही थी। पहली बात तो उनकी बेटी इतना रो रही थी, वो बहुत परेशान थी कि घर के काम भी पड़े हैं करने को और तकलीफ़ मुझे भी है और बेटी को तो तकलीफ़ है ही, इसलिए वो रो रही है। घर में काम करने वाला कोई नहीं। तो सावित्री का कहना यहाँ पर यही था कि भाई अगर कोई बेटी को ले लेता तो मैं बाकी काम कर लेती, लेकिन यहाँ पर कोई बेटी को भी देखने वाला नहीं है। और रही बात कि भाई अगर कोई बेटी को लेता तो उनकी दादी हैं, मुझे लगता है उनकी दादी को लेना चाहिए, लेकिन इस वक्त पर उनकी दादी कहीं भी दिखाई नहीं देती हैं कि वो बेटी को लिए हुए हैं। क्या लगता है कोई एलर्जी है, इस वजह से वो गोदी नहीं लेती हैं कि मुझे भी हो जाएगी? हो सकता है ऐसा कोई कारण हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ हो कि वो इनके करीब नहीं आना चाहती। अब जो भी हो वो तो वही जानते होंगे, लेकिन मैं आगे वीडियो में बढ़ूंगी। आगे सावित्री बताती है कि भाई मैंने अपने पति से कई बार बोला है कि भाई कीड़ों से मुझे तकलीफ़ हो रही है, और तकलीफ़ इतनी ज़्यादा है कि भाई जलन होती है फेस पे, और किचन में जब खाना बनाना होता है भाई, आप लोग भी समझ सकते हो, जब फेस पर जलन हो रही है तो किचन में बाकी जगह पर अगर कोई प्रॉब्लम है तो चल जाता है, लेकिन अगर फेस पे है तो वो आँच सीधे फेस पे ही लगती है गैस की। तो रोटियां सेकने में और खाना बनाने में भाई कितनी प्रॉब्लम होती होगी। तो उनके पति बोलते हैं कि भाई मुझे तो नहीं हुआ है ऐसा कुछ, तुम्हें ही क्यों हुआ है। अब इसका कारण सावित्री बताती है कि भाई वो कहते हैं कि तुमने नियमों का पालन नहीं किया, इस वजह से ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ हो रही। मतलब घूम फिर करके सारा इल्ज़ाम सावित्री के ऊपर है। अब मुझे लगता है सावित्री को एक, कह सकते हैं, काम वाली रख लेनी चाहिए, जिससे कि उसे काम में आराम हो और बेटी को भी देख सके। जब इतना पैसा खर्चा हो रहा है तो एक काम वाली रख लेनी चाहिए। लेकिन आगे सावित्री कुछ कहना चाहती थी कि भाई उनके पति बाहर जाने नहीं देते हैं, कि मैं थोड़ा सा इसे घुमा दूँ, टहला दूँ या कुछ ऐसा कर दूँ, लेकिन वो उस जगह से रुक जाती है, बोलते बोलते एकदम से चुप हो जाती है, वो नहीं बोलती है। तो इसका कारण हम क्या समझें कि वो कैद करके रखे हैं। और ये जो इनका पति है, ये आप लोगों ने जो इनके वीडियो देखे होंगे हंसते मुस्कुराते हुए, उसका कारण सिर्फ ये व्यूज़ के लिए करते हैं, सिर्फ व्यूज़ के लिए अपनी पत्नी को टॉर्चर करते हैं और जबरन वीडियो बनवाते हैं कि भाई वीडियो नहीं जाएगा तो पैसे कहाँ से आएंगे। इसीलिए सावित्री वीडियो बनाती है, रील्स बनाती है, शॉर्ट्स बनाती है। बाकी रही बात की सच और झूठ की, तो सच तो यही है कि भाई उसका शोषण हो रहा है और बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो किसी से कुछ कह नहीं पा रही है और ना ही कोई सुनने वाला है। अब अगर इनके भाई की हम बात करें तो भाई इनके भाई इस समय भगोनिया के घर में फंक्शन है, तो वहाँ गए हैं दोनों हस्बैंड वाइफ। सब जगह पार्टियां हो रही हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अभी ससुराल गए थे, उसके बाद भगोनिया के घर गए, वहाँ पर कई लोग गए हैं, जगत भैया भी गए थे, मनोज डे भी गए थे, मतलब बहुत से लोग, विजय रिया भी गए हैं, क्योंकि भाई धनबाद में है तो वहाँ के लोग, सभी लोग गए हैं। तो यहाँ पर सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन सावित्री वहाँ पर परेशान है, उसकी सुनने वाला कोई भी नहीं। अब उसका पति उसकी सुनता नहीं है, इसी वजह से घर में झगड़ा होता है। और उनकी सास और वो दोनों झगड़ा करने में तो एक नंबर हैं, जैसे कि पहले हम देख चुके हैं कई वीडियो में। उनकी सासू माँ बहुत तेज़ी से चिल्लाती हैं, और जैसे कि मकान मालिक से लड़ रही थी, और जिस तरह से माँ बेटे में एक बार हुई थी बहस, वो भी हमने देखा था। मतलब इनकी माता श्री बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करती हैं। माना कि सावित्री भी कम नहीं है, बहुत तेज है, बहुत तेज है।
भाई गांव में रही है और खुले दिमाग की है, वो काम भी अपना करती थी। अब एक लोगों ने कमेंट किया कि भाई इसे टीचर किसने बनाया। तो बात ऐसी है कि भाई जिस माहौल में ये जहाँ पर रहती थी वहाँ पर ऐसे ही लोग रहते हैं, और जितनी इन्होंने पढ़ाई की है भाई छोटे बच्चों को वो पढ़ाती थी। तो ऐसा तो नहीं है कि नॉलेज नहीं है, वहाँ के टीचर्स भी वही लैंग्वेज बोलते हैं जैसी ये बोलते हैं, तो बच्चे भी वही सीखते हैं। हर जगह की अपनी अपनी भाषा है, अपनी अपनी जीवन शैली है, वैसे ही लोग जीते हैं, वैसे ही करते हैं। अब जैसे कि वहाँ का खान पान, मार भात वो लोग खाते हैं, उन्हें बहुत टेस्टी लगता है, पर हम नहीं खा सकते हैं, बिल्कुल नहीं खा सकते हैं। तो ये उनकी जीवन शैली है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इन्हें टीचर किसने बनाया। भाई सबका अलग अलग जगह का अलग अलग नियम कानून होते हैं, उस हिसाब से सावित्री वहाँ पर टीचर थी। तो आप लोग समझ सकते हैं जो लड़की टीचर होगी कितनी स्ट्रांग होगी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसकी स्थिति ही बदल गई। ये नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही हम ये कह सकते हैं कि ये नाटक कर रही है, ड्रामा कर रही है, क्योंकि शुरू शुरू में तो मुझे भी लगा था कि नाटक होगा, ड्रामा होगा। लेकिन कहते हैं ना, इंसान जब अंदर से दुखी होता है और किसी से कुछ कह नहीं पाता है, बातों ही बातों में वो सच जरूर बताता है। जैसे कि सावित्री ने बताया था कि मेरे पति एक औरत के चक्कर में है और वो औरत इन्हें बहलाती है, फुसलाती है, मेरे खिलाफ भड़काती है। ये बात सावित्री ने कही थी, लेकिन लोगों ने उसे कंटेंट का रूप दे दिया कि भाई ये कंटेंट हो सकता है इनका, और इसी से अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने उनके पति का रिएक्शन अगर नोट किया हो तो वो रिएक्शन बहुत ही गंदा था, और सावित्री उस वक्त भी सीरियस ही होकर बोल रही थी। पर हाँ, वो ये भी नहीं जताना चाहती थी कि मेरे पति को शक हो कि मैं सीरियस होकर ये सारी बातें जनता को बता रही हूँ या अपने भाई तक मैसेज पहुँचा रही हूँ। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परेशानी में होते हैं। अब भाई किसी को डायरेक्ट मैसेज नहीं हम दे सकते हैं, कॉल नहीं कर सकते हैं, कि अगर हम डायरेक्ट बात करेंगे तो भाई घर में फिर से मारपीट होगी। तो इनडायरेक्ट रूप से सावित्री ने कई बार बताने की कोशिश की कि मेरे साथ मारपीट होती है और मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। उसके बाद भी मतलब उनके पति खाने के इतने शौकीन हैं कि सावित्री चाहे जिस स्थिति में हो फिर भी उनके खाने के लिए ढेरों आइटम बनते हैं। भाई इस वक्त वो किचन में जाने लायक बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पति को ढेर सारे व्यंजन चाहिए खाने के लिए। तो थोड़ी सी तो शर्म होनी चाहिए इनके अंदर। अब जो लोग झूठ बोल रहे हैं, मैं उनके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ कि वो झूठ बोल रही हैं और कंटेंट के लिए है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोग खुद ध्यान से उनका वीडियो देखिए और समझिए कि आखिर क्या सच है क्या झूठ है, क्योंकि सच अपने आप ही सामने आ जाता है, छुपता नहीं है ज़्यादा दिन तक। तो बस ये छोटा सा वीडियो था, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के सामने पेश किया जाए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।